आनि दिखाई नारदहि भूपति राज कुमार। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासो बिलो के भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखानी। नारद जी के हृदय में जो अभिमान आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया, उसका अभिमान का निवारण करने भगवान ने नारद जी को मोह को भगाने के लिए जो माया के द्वारा नगर रचाया गया था, जहाँ का शीलनिधि नाम का राजा था, उस राजा की राजकुमारी जो भगवान की माया ही थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था। जब राजा के दरबार में नारद जी पहुँचे तो राजा ने अपनी कुमारी विश्वमोहिनी को नारद जी को दिखलाया और कहा कि नारद जी, आप इसके गुण दोष का विचार कर दिखाइए, क्या गुण दोष हैं इसकी। नारद जी ने उस विश्वमोहिनी के रूप को देखकर अपने वैराग्य को भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। भगवान की माया से ठगे गए, माया के चक्कर में पड़ गए। उस विश्वमोहिनी कन्या को देखकर मुनि अपने आप को भूल गए, हृदय में बहुत हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन सब लक्षणों को नहीं कहा जो जो लक्षण विश्वमोहिनी में नारद जी को दिख रहे थे। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। सेवयें सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाई। भगवान की माया जो विश्वमोहिनी रूप में थी, उनके लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव जितने भी हैं सभी उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी मुर राखे कछुक बनाई भूपसन भासे। सुता सुलक्षण कहे निरपपाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर नारद जी अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन विचारी जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार का वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे प्राप्त हो, यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे कन्या कैसे मिले, किस तरह मिले। इस तरह भगवान की माया में नारद जी फंस गए। यही अवसर चाहिया परम शोभारूप विशाल जो बिलोक की रीझे कुंवरी तब मैं ले जयमाल। नारद जी ने मन में सोचा कि यह कन्या तो तभी बरेगी जब सुंदर रूप
होगा, जिसका सुंदर रूप होगा, जिसकी शोभा होगी, उसी को यह कन्या बनेगी, क्योंकि स्वयंवर में अनेकों राजकुमार आ रखे हैं। तो मुझे ऐसा सुंदर रूप चाहिए जिससे राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में जयमाला डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान से क्यों ना ऐसी सुंदरता मांग लूँ जिससे उस कन्या के पास जाऊँगा तो वह कन्या मुझे वर जाए, मुझे अपना वर के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन भगवान के पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी और भगवान के समान मेरा हित करने वाला कोई और है भी नहीं, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ानी, हो यही काजु हिये हरसानी। तब उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन बड़े ही हर्षित हुए। अब तो मेरा काम बन ही गया। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊही। नारद जी से भगवान ने आर्तवाणी में दीन होकर सब कथा सुनाई और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे सहायक बनिए। भगवान ने बोलो क्या चाहिए नारद जी, बोलो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना रूप मुझको दे दीजिए ताकि मैं उस राजकन्या को पा सकूं, अन्यथा मैं उससे नहीं बर पाऊंगा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। बस प्रभु आप शीघ्र से शीघ्र वही काम कीजिए जिससे मेरा भला हो, मेरा हित हो जाए, बस मैं आपका दास हूँ। भगवान ने अपनी माया के विशाल बल को देखा और मन ही मन हंसकर बोले नारद जी, जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिर्सा हमार। नारद जी आपने हमसे कहा है कि जिस तरह मेरा भला हो आप वही कीजिए, तो निश्चित मैं वही करूँगा जिससे आपका भला होगा। जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। कि हम आप सत्य कहते हैं, हमारा वचन असत्य नहीं है। को पथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनऊ मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठायाऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयहु। नारद जी जिस प्रकार वैद्य के पास कोई रोगी जाता है और कहता है कि बस मुझे दवा दीजिए जिससे मेरा भला हो, तो वैद्य उसको वही दवाई देते हैं जिससे उसका भला हो। को पथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता है। इस प्रकार मैं भी
मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी भगवान की माया से ठगे गए, माया के वशीभूत हुए और मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर रचा हुआ था, स्वयंवर की भूमि बनाई हुई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहीन भोरे। वहाँ स्वयंवर भूमि में राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन में बैठे हुए थे। नारद जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि वाह, भगवान ने मुझे अपना रूप दिया तो निश्चित ही मुझे छोड़कर ये कन्या किसी और को तो नहीं बरेगी, भूल कर भी किसी दूसरे पार नहीं जाएगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सोचरे तलखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें बहुत ही भयंकर कुरूप बना दिया नारद जी का, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका कि ऐसा हो कैसे गया, और नारद जी हैं ये ऐसा जानकर सब उन्हें प्रणाम कर रहे थे। रहे तां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भे। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकिते। वहीं उसी सभा में, स्वयंवर सभा में शिव जी के 2 गण बैठे हुए थे। वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे। जय श्री राम।